बुद्ध विहारों की पाली भाषा को लुप्त होने से बचाने के लिए अपने अपने बुद्ध विहारों, कार्यस्थलों पर प्राथमिक स्तर पर पठन पाठन स्वयं शुरू करें, क्योंकि भारत में भगवान बुद्ध एवं सम्राट अशोक काल की प्राचीन पाली भाषा बोलचाल तथा प्राथमिक शिक्षा में न होने से भारत सरकार ने विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग से पाली भाषा को हटा दिया, किंतु जागरूक बौद्धों द्वारा किए गए अथक प्रयासों से पुनः न्यायालय के आदेश पर शामिल किए जाने की योजना है। हमारा आग्रह है कि प्राइमरी स्कूलों में पाली भाषा के पठन पाठन एवं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने हेतु भारत के सभी बौद्ध संगठन अपने अपने लेटर हेड पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्राचार करके भाषा को 8वीं सूची में सम्मिलित कराने तथा प्राथमिक स्कूलों में पठन पाठन की योजना को भारत में लागू कराए। बोलिए अशोक जी, आपने ध्यान नहीं दिया प्लीज। संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि विश्व में बौद्धों की आस्था का प्रतीक विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार बुद्ध गया सहित समस्त देशी विदेशी बुद्ध विहारों की सुरक्षा के लिए भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं भारत के राष्ट्रपति के नाम बुद्ध गया में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग को लेकर पत्राचार करें, सरकार पर दबाव बनाएं और कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली को भेजें। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि महाबोधि महाविहार बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। इस मामले में देश के सभी हिस्सों से पूर्ण हिस्सेदारी एवं धार्मिक गुलामी से मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बौद्ध संगठनों की ओर से याचिकाएं दायर की जानी चाहिए, जिससे देश की सर्वोच्च अदालत में बौद्धों की एकता के साथ साथ सामूहिक मांग होनी चाहिए। भारत के सभी बौद्धों की ओर से माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के नाम रिट पिटीशन सी नंबर 41/2012, रिट पिटीशन नंबर 380/2012, रिट पिटीशन नंबर 8832/2013 को अंकित कर व्यक्तिगत एवं संस्थागत संगठनों की ओर से पत्र याचिकाएँ भेजी जाए। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन अपने अपने स्तर से बौद्धों की स्वतंत्र पहचान के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के उपखंड ब के भाग 2 में संशोधन एवं बौद्ध विवाह मान्यता बिल को पास करवाने के लिए पत्र व्यवहार करके न्याय एवं विधि मंत्री भारत सरकार तथा अपने क्षेत्र के संसद सभ्यों पर दबाव बनाएं तथा पत्र की प्रति हमारे केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली को भेजें। भारतीय बौद्धों के साथ किए जा रहे भेदभाव एवं स्वतंत्र पहचान को लेकर बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत की ओर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है, उसकी कार्यवाही जारी है। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन एवं बौद्ध विहारों के प्रमुख संचालक बुद्ध विहारों का सर्वे पंजीकरण फॉर्म केंद्रीय मुख्यालय बुद्ध विहार कुटीर 284/C1 स्ट्रीट नंबर 8 नेहरू नगर न्यू दिल्ली पर बुद्ध विहार पंजीकरण सर्वे प्रपत्र को जमा कराए, जिससे बुद्ध विहार संरक्षण कानून बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी एक्ट बनवाने की प्रक्रिया के साथ बुद्ध विहारों के आर्थिक विकास योजना को लागू कराया जा सके, क्योंकि संवैधानिक तौर पर कानून की भाषा में बौद्धों के धर्म स्थल को बुद्ध विहार न कहकर मंदिर टेम्पल ही कहा एवं लिखा जाता है। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन अपने अपने राज्यों की सरकारों से पत्र व्यवहार के द्वारा दबाव बनाए कि भारत में राज्य
अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाए और उनमें बौद्ध सदस्य अवश्य नामित किए जाए, जिससे प्रत्येक राज्य में बौद्धों की समस्याओं का उन्मूलन किया जाए। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार देकर सशक्त बनाने वाले कानून की मांग को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित मुस्लिम संगठनों का सहयोग लेकर संयुक्त कार्रवाई पत्राचार के द्वारा भारत सरकार पर दबाव बनाए। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के सभी बौद्ध संगठन अपनी अपनी वार्षिक कार्य रिपोर्ट, आय व्यय रिपोर्ट का सही संकलन करें, जिससे बौद्धों को भी आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए भारत सरकार के 11 मंत्रालयों द्वारा 24 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें बौद्ध समुदाय भी शामिल है। अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट www.minorityAffairs.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के सभी बौद्ध संगठन माननीय भारत के राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के नाम संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत अपने अपने राज्य से पत्र याचिका भेजकर बौद्ध कला संस्कृति, विज्ञान एवं समाज सेवा में सक्रिय बौद्ध कार्यकर्ता को भारत की संसद राज्यसभा में बौद्ध संसद सदस्य के मनोनयन किए जाने की आवाज़ को बुलंद करें, जिससे कि भारतीय बौद्धों का प्रतिनिधि भारतीय संसद के उच्च सदन में बौद्धों की आवाज़ बनकर बौद्धों की समस्याओं का समाधान करवाए। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन अपने अपने राज्य से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भगवान बुद्ध के संदेशों उपदेशों के नियमित प्रसारण की मांग राज्य के महानिदेशक दूरदर्शन एवं भारत के राष्ट्रपति के समक्ष पत्र याचिका भेजकर सरकार पर विधिवत लोकतांत्रिक रूप से दबाव बनाए। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल वाया गोरखपुर रेलवे जंक्शन तक देश विदेशी पर्यटकों बौद्ध श्रद्धालुओं की यात्रा में सुविधा तथा दोनों देशों के घरेलू व्यवसाय एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए परिनिर्वाण प्राप्त न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी की तर्ज पर भारतीय बौद्धों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भेदभावों के उन्मूलन के लिए एक कमेटी बनवाने के लिए बड़ी संख्या में भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री श्री भारत सरकार एवं अपने अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों के नाम पत्र भेजकर लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का आग्रह है कि भारत के बौद्ध संगठन प्रत्येक जिले में जन्म संस्कारों, बौद्ध दीक्षा संस्कारों, बौद्ध विहार संस्कारों, पारिवारिक संस्कारों तथा मृत्यु संस्कारों के लिए विधिवत कार्य योजना बनाई जाए तथा सभी संस्कारों के प्रमाण पत्र जारी करने की विधिवत व्यवस्था बौद्ध संगठनों के प्रमुखों संचालकों द्वारा शुरू की जाए। भारत के जातिगत व्यवस्था में बटे हुए बहुजन समाज को एकजुट होकर जाति विहीन, वर्ग विहीन, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए मानवतावादी बौद्ध धर्म संस्कृति के द्वारा आपस में भाईचारा बनाकर विवाह संस्कारों को बढ़ावा देने का प्रयास करना। संगठनात्मक प्रस्ताव के रूप में भारत के प्रत्येक जिले से एक मध्यम वर्गीय, शिक्षित, कर्मठ बौद्ध धम्म मिशन में सक्रिय बौद्ध उप कार्यकर्ता को जिला समन्वयक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में शामिल किया जाएगा। जिला समन्वयक राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद का स्थायी संसद सदस्य होगा, जो केंद्रीय मुख्यालय एवं राज्य संयोजकों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा। साथ ही में 5 सदस्यीय जिला कार्य समिति के संगठन के साथ साथ प्रत्येक जिले से 100 कर्मठ बौद्ध कार्यकर्ताओं को कार्य समिति
संगठन में शामिल करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियमित रूप से संगठन कार्य की जानकारी से राष्ट्रीय संगठक बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली को अवगत कराएंगे। जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपसी सहमति से 5 प्रतिनिधियों की जिला कार्य समिति बौद्धों के कल्याण एवं विकास हेतु गठित करेगा। बौद्ध संगठनों की जिला कार्य समिति जिले के सभी गांवों तक समतामूलक बहुजन हिताय की भावना के साथ मानवतावादी बौद्ध धम्म घर घर पहुंचाने हेतु पंचशील अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 5 समर्पित बौद्ध कार्यकर्ताओं का चयन करके ग्राम समितियों का गठन करेगी। जिला समन्वयक अपने जिले के सभी बौद्ध संगठनों बौद्ध विहारों का सर्वेक्षण करने हेतु बौद्ध कार्यकर्ताओं की पंचशील अभियान टीम को साथ लेकर बौद्ध विहारों का सर्वे रजिस्ट्रेशन करेगा। सर्वे रजिस्ट्रेशन फॉर्मों को केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली को भेजेगा। बौद्ध संगठन की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के जिला समन्वयक एवं बौद्ध प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में बौद्धों के हितों को लेकर सवाल उठाने, प्रस्ताव पेश करने, बहस में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पंचशील अभियान के अंतर्गत 5 सभ्यों की राज्य कार्य समिति होगी। संगठन की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिले में 100 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति में संयोजक, सह संयोजक, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारी होंगे। ये राज्य कार्य समिति अपने अपने राज्यों को सभी जिलों में जिला समन्वयक के साथ समन्वय बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत देश के प्रत्येक राज्य से शिक्षित, शीलवान, धर्म कार्य में समर्पित प्रज्ञावान कर्मठ बौद्ध भिक्षुओं को राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में स्वेच्छा से शामिल होकर सलाहकार आचार्य के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह करती है, जिससे बौद्ध भारत बनाने के लिए लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ये जो 20वां प्रस्ताव है, इसमें बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत देश के प्रत्येक राज्य से शिक्षित, शीलवान, धर्म कार्य में समर्पित प्रज्ञावान कर्मठ बौद्ध भिक्षुओं को राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में स्वेच्छा से शामिल होकर सलाहकार आचार्य के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह करती है, जिससे बौद्धमय भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। भारत में बौद्धों के हक, अधिकारों एवं राष्ट्रीय समस्याओं के उन्मूलन हेतु कार्यवाही योजना व्यय के लिए बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रीय धम्म कोष होगा, जिसमें सहयोगी समर्थक दानकर्ता आर्थिक सहयोग भेज सकेंगे। धम्म कोष का वार्षिक लेखा, आय व्यय, वार्षिक रिपोर्ट, बुद्ध गया धम्म संदेश आगामी राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद में प्रकाशित किया जाएगा। यही है सबकी मंगल कामनाओं के साथ। साधु साधु साधु।